फ्रेंड्स, हम डेली लाइफ में कई बार ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि ना ही मैं इस बारे में जानती हूँ और ना ही जानना चाहती हूँ। ना ही मैं पार्टी में गई, ना ही मेरे दोस्त गए। ना ही मैंने किसी से मदद मांगी और ना ही किसी ने मेरी मदद की। या फिर ना ही मैं डरपोक हूँ और ना ही मैं झूठा। तो फ्रेंड्स, जब हम इस टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं तो इसके लिए इंग्लिश में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हमें यूज़ करना होता है, और वो है नीदर एंड नॉर। नीदर और नॉर ये एक पेयर होता है जिसको हमें साथ में यूज़ करना होता है जब हम इस टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं। तो आइए विद एग्जांपल आप समझेंगे कि इस टाइप के वाक्य को कैसे बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस टू वर्ड नीदर एंड नॉर। ना तो मैं इस बारे में जानती हूँ और ना कभी जानना चाहती हूँ। Neither I know about this, nor I ever want to know about it. ना ही मैं पार्टी में गई, ना ही मेरे दोस्त पार्टी में गए। Neither I went to the party, nor my friends. ना ही मैंने किसी से मदद मांगी और ना ही मुझे किसी ने मदद दी। Neither I asked for any help nor anyone offered me one. ना तो मैं डरपोक हूँ और ना ही मैं झूठा। Neither I am a coward nor a liar. ना मैं आपसे मिलूंगी और ना ही मैं आपसे बात करूंगी। Neither I will meet you nor talk to you. ना ही मैं नाच सकती हूँ और ना ही मैं गा सकती हूँ। Neither I can sing nor dance. और आप इसको अलग तरीके से भी कह सकते हैं, I can neither sing or dance. फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान देना है कि नीदर और नॉर हम तब यूज़ करते हैं जब हम सेंटेंस में नेगेटिव बताते हैं, यानी जब हम कोई भी चीज़ नहीं के लिए बताते हैं तब हम नीदर और नॉर का इस्तेमाल करते हैं। और आप इसको एक तरीके से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि नीदर और नॉर में एन है तो यानी नेगेटिव। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने में मेरे किसी भी रिश्तेदारों ने मेरी मदद नहीं की। Neither of my relatives supported me in starting up this business. चलिए देख लेते हैं कुछ और ऐसे सेंटेंसेस जो हम कई बार बोलते हैं, जैसे कि या तो मैं आऊँगी या फिर मैं नहीं आऊँगी। या तो मैं खुद आऊँगी या फिर मैं किसी और को भेजूँगी। किराया दो या फिर घर खाली कर दो। या तो ये या तो वो। तो फ्रेंड्स, जब भी हमें कोई दो चीज़ों के बीच में सिलेक्ट करना होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं, इस टाइप के सेंटेंसेस को बोलते हैं। और याद रखना, इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने के लिए भी एक स्ट्रक्चर का यूज़ होता है इंग्लिश में, वो है ईदर और, ईदर एंड और। जैसे नीदर और नॉर हमने नेगेटिव के लिए यूज़ किया, बट ईदर और सिर्फ पॉजिटिव के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ समझते हैं। या तो मैं खुद आऊँगी या फिर मैं किसी को भेजूँगी। Either I will come myself or send someone. या तो ये या तो वो। Either this or that. या तो उसने मुझे नहीं देखा या फिर उसने मुझे अनदेखा कर दिया। Either she didn't see me or ignored me. वे लोग किसी भी स्टोर में नहीं हैं। They aren't at either of the stores. या तो आज बारिश होगी या फिर नहीं होगी। Either it will rain today or it won't. मुझे इन दोनों में से कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आया। I don't like either of these two dresses. या तो किराया दो या फिर घर खाली कर दो। Either pay rent or vacate the house. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे नीदर, नॉर और ईदर और को इस्तेमाल करते हैं इन डेली कन्वर्सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।